गुड मॉर्निंग। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे। ये फैटी लिवर। फैट लिवर में बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। फैट बहुत ज़्यादा लिवर में जम रहा है। फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। अपने जिगर में बहुत फैट जमा हो रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट काम। आजकल हम कभी भी ये स्कैनिंग का रिपोर्ट देके ये एब्डोमेन जो है, ये एब्डोमेन पेट का जो है, हम स्कैनिंग का रिपोर्ट देके तो उसमें लिखा रहा है ग्रेड 1 फैटी लिवर। ये शुरू है। ग्रेड 1 फैटी लिवर बोल के आ रहा है, विच हैज बिकम वेरी कॉमन। ऑलमोस्ट इंडिया में हर 3 लोगों में एक को हर तीन लोगों में एक को कम से कम फैटी लिवर है। ये फैटी लिवर क्या होता है? लिवर में फैट जम रहा है, जिगर में फैट जम रहा है। ये लिवर का काम क्या होता है? इसको बिलियरी ट्रैक्ट बोलते हैं। ये सेपरेट सर्कुलेशन है, बिलियरी ट्रैक्ट बोलते हैं। ये लिवर जो है, ये जिगर जो है ना, 1.5 kg होता है उसका वेट। 1500 ग्राम होता है। ये राइट साइड जो लेफ्ट साइड तो स्टमक होता है, राइट साइड वही प्लेस पे ये बोन्स के नीचे 1.5 kg लिवर होता है। 1.5 kg लिवर होता है। लिवर जिगर बोलते हैं ना, उसमें से बाइल निकलती है, एक ग्रीन तरह का फ्लूइड, बाइल बोलते हैं उसको। जब हम उल्टी करें तो कभी कभी एक ग्रीन फ्लूइड निकलती है ना, वही है, बाइल बोलते हैं उसको। सुबह उल्टी होता है तो अगर ग्रीन कलर फ्लूइड आती है, उसको बाइल बोलती है, लिवर से आती है। सो ये लिवर बाइल सीक्रेट करती है। ये बाइल यहाँ से जाके यहाँ पे नीचे गाल ब्लैडर बोलते हैं उसको। गाल ब्लैडर स्टोन्स आजकल बहुत ज़्यादा हो गए। लिवर के नीचे एक स्मॉल 50 ग्राम का एक थैली के जैसा होता है वो। ये इसमें ये बाइल जमा होता है। इसमें जाके ये बाइल, यहाँ से बाइल आके इसमें अंदर जाके जमा होती है। कभी कभी इसमें स्टोन्स आने के लिए वही कारण है। सो जब भी हम खाना खा लिए हैं, ये छोटा गाल ब्लैडर एक्ट करती है और बाइल बाहर निकल जाके ये अपना आंत में, ये अपना छोटी आंत में चले जाके फूड से मिक्स होके आपका डाइजेशन होती है। ये काम है बाइल का। ये लिवर का और भी काम, बहुत ज़्यादा काम है। एक है नंबर 1, आप जो कुछ भी खाने में अगर छोटे पॉइजनस चीज़ें होते हैं, अगर अल्कोहल ले रहे हैं आप, नहीं तो कुछ अदर पॉइजनस चीज़ें जो शरीर को काम नहीं होती है, उससे डेंजर होती है, वो छोटे थिंग्स को लिवर ले लेती है और उसको डिटॉक्सिफिकेशन करती है, उसको नॉर्मल कर देते हैं, वो सब निकाल देती है फूड से। सो लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करती है, नंबर 2। नंबर 3, लिवर, अपन खाना खा रहे हैं, अगर आपको 1000 कैलोरीज चाहिए आपका बॉडी को पूरा काम करने के लिए, मसल्स के लिए, और अगर नहीं तो 2000 कैलोरीज चाहिए आपको, अगर बॉडी पूरा काम करने के लिए, आप पूरा मसल्स, बोन्स वगैरह हर दिमाग काम करने के लिए आपको अगर 200 कैलोरीज चाहिए, तो कभी कभी हम 2000 कैलोरीज चाहिए, तो कभी कभी हम 3000 नहीं तो 2500 2500 कैलोरीज ले लेते हैं। वो ये बाकी 500 कैलोरीज जो होता है, पूरा फूड आंत में जाके अपना इंटेस्टाइन में जाके ग्लूकोज, शुगर बन जाती है। पूरा जो कुछ भी आप लिया वो सब ग्लूकोज के जैसा कन्वर्ट होता है। तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है, 500 नहीं तो 1000 कैलोरीज जो है, वो लिवर लेके स्टोर करती है फैट्स के। शुगर को फैट्स के जैसा स्टोर करती है लिवर। वो ग्लूकोज पूरा लेके उसको फैट जैसा बना के अंदर स्टोर कर लेती है ये लिवर जिगर। तो ये लिवर
क्यों वैसा करती है बोले तो, ये अगर आपको 2-3 दिन खाना नहीं मिला, नहीं आप फास्टिंग है, तो लिवर से वो फैट बाहर निकल के फिर ग्लूकोज बनती है, इसीलिए। सो आपका एक स्टोरेज आर्गन है, लिवर एक स्टोरेज आर्गन के जैसे भी काम करती है। सो किन किन प्रॉब्लम में आपको ये फैटी लिवर होते रहती है। पहला शुगर, आपका अगर शक्कर की बीमारी डायबिटीज में अगर वजन, आपका वजन ज़्यादा है, अगर वजन ज़्यादा है, नॉर्मली 25% BMI बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स अगर 25 से ज़्यादा है, अब अगर 25 से ज़्यादा है, उसको हम ओबिजिटी बोलते हैं, उसको ओबिजिटी बोलते हैं। सो ओबिजिटी वन ऑफ द रीजंस, ओबिजिटी एक रीज़न है, और आपका शुगर, आपका शक्कर की बीमारी एक रीज़न है, और ज़्यादा खा लेना, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खाना, वो भी एक रीज़न है आपका फैटी लिवर के लिए। आपका फैटी लिवर के लिए जो कुछ भी बच जाती है, ग्लूकोज, शुगर, जो कुछ भी बच जाती है बॉडी में, वो सब लिवर ले लेती है और फैट के जैसा कन्वर्ट करके अपने में लाकर अपना बॉडी लिवर में रह जाती है। सो ये भी अनदर प्रॉब्लम है। ये सब प्रॉब्लम। और एक प्रॉब्लम है, आप बचपन से ये फ्रक्टोज, कोक्स पी रहे हैं, थम्स अप पी रहे हैं, कोक्स पी रहे हैं, पेप्सी पी रहे हैं, ये सब कूल ड्रिंक्स में फ्रक्टोज होती है। और पैकेज्ड फूड्स जो आपको पैकेट्स में आते हैं, बेकरीज में मिलते हैं, चिप्स के जैसा होते हैं इतने पैकेज, और सोडास, ये सब जब ले रहे हैं डेली टाइम पे, ये समोसे वगैरह वगैरह सब कुछ ये सब आप ले रहे हैं, सो इससे भी आपको फैटी लिवर हो सकता है। इससे आप ये मेन कारण यही है फैटी लिवर होने के लिए। एक चीज़ यहाँ याद रखने के लिए, डायबिटीज़, शुगर के पेशेंट्स में 100% शुगर पेशेंट्स में फैटी लिवर होता है, और फैटी लिवर पेशेंट्स में भी शुगर 100% आने का चांसेस है। सो ये वाइस वर्सा है। सो फैटी लिवर पेशेंट्स में शुगर होता है और शुगर पेशेंट्स में फैटी लिवर होता है, तो इसका रिलेशनशिप वैसा होता है। सो जितना, और नंबर 2, ये तो खाने के अब तक जो बात हम करें, ये नॉन अल्कोहलिक ओनली डाइट से जो होता है वो बोल रहा हूँ मैं, उसको नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस बोलते हैं। अब तक जो हम बात करें फैटी लिवर के बारे में, ये नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस बोलते हैं। और एक एंटिटी क्या है, अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। अल्कोहल से फैटी लिवर कैसा होता है, अल्कोहल से फैटी लिवर कैसा होता है, ये बहुत लोग समझते हैं कि 2 पेग नहीं तो 3 पेग अगर रात में ले लिए, खाना अच्छा खा लिए, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अल्कोहल 1 पेग पिए, 2 पेग पिए, कुछ भी पियो, किस तरह का पियो, कुछ फर्क नहीं है। अल्कोहल डायरेक्टली आपका स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाती है, स्टमक में अल्कोहल एब्जॉर्ब होकर डायरेक्ट लिवर चले जाती है। आप जो कुछ भी खाना खाए वो आंत में, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है नीचे। सो पहला अल्कोहल लिवर में चली गई, अब उसका डैमेज कर दिया। सो जो कुछ भी आप अल्कोहल 1 पेग 2 पेग कुछ भी लिए, वो डैमेज करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2 पेग लिए कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। खाने के साथ पिए तो भी अल्कोहल पहला आपका पेट में एब्जॉर्ब हो जाती है, डायरेक्ट लिवर चले जाती है, और आपका फूड जो है वो आंत में एब्जॉर्ब होता है, नीचे आंत में, छोटे आंत में एब्जॉर्ब होता है, वो थोड़ा बाद में जाती है। तो डैमेज होता ही। सो अल्कोहल पिए तो डैमेज होता ही, थोड़ा पियो ज़्यादा पियो कुछ भी नहीं है, अल्कोहल डैमेज करती है। और एक रीज़न इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, इन्फेक्शंस होते हैं लिवर का, इन्फेक्शंस को हेपेटाइटिस बोलते हैं। सो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, 5 तरह का इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। सो हेपेटाइटिस ए जो होता है, ये बाहर का खाने से, बाहर का थोड़ा अगर खाने में पानी अच्छा नहीं है, नहीं पानी अगर गलत पानी पी रहा है, आप बाहर होटल्स में पी रहा है, तो बच्चों में आने का चांसेस, हेपेटाइटिस ए बच्चों में आने का चांसेस है। हेपेटाइटिस ई जो है लास्ट वेराइटी, ये भी एडल्ट्स में आती है, ये
ये बड़े लोगों में आते हैं, एडल्ट्स में आती है। हेपेटाइटिस जस्ट लाइक हेपेटाइटिस ये भी खाने में होती है, बाहर का खाना खाने से, बाहर का पानी पीने से, थोड़ा कंटेमिनेटेड वाटर पीने से होती है। मगर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी जो है ना, ये तीन सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, इंजेक्शन से और बॉडी फ्लूइड्स से और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह उसमें से ये तीन होते हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी। मेनली हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी हमको मालूम है। सो हेपेटाइटिस बी के लिए तो आप वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी के लिए तो आप वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए के लिए भी वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी के लिए भी वैक्सीन है। तो प्रिवेंट तो उसको वैक्सीनेशन है, मगर हेपेटाइटिस सी को वैक्सीनेशन तो नहीं है, हेपेटाइटिस सी को वैक्सीनेशन नहीं है। मगर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी आजकल पूरा ट्रीटमेंट आ गई है, उसका उतना घबराने की बात नहीं है। सो ये हेपेटाइटिस के ये 5 तरह का हेपेटाइटिस जो होते हैं, ए बी सी डी ई, ये 5 तरह का हेपेटाइटिस बी लिवर को डैमेज करती है। अगर आपको फैटी लिवर ऑलरेडी है, लिवर ऑलरेडी है, तो ये हेपेटाइटिस इन्फेक्शन से और भी डैमेज होती है और बहुत तुरंत आपको लिवर डैमेज होती है। ये फैटी लिवर का कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है? इनिशियली फैटी लिवर ग्रेड 1 बोले तो 10% तक, 5% अगर आपका लिवर में 5%, अगर 1500 ग्राम 1.5 kg लिवर का साइज है, तो 5% अगर आपको उसमें फैट है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो नॉर्मल है। मगर 10% हो गई फैट तो उसको ग्रेड 1 बोलते हैं। तो 30% तक हो गई ग्रेड 2 बोलते हैं। उससे भी ज़्यादा हो गई, 50% तक हो गई, ग्रेड 3 बोलते हैं। 60% तक हो गई, उसको ग्रेड 4 बोलते हैं। सो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 फैटी लिवर्स बोलते हैं। फैटी लिवर के बाद में क्या होता है, उसमें आधा लिवर ज़्यादा, एक्चुअली लिवर एक ऑर्गन है, बहुत जल्दी रिकवर होती है, बहुत जल्दी रीजनरेशन बोलते हैं, बहुत जल्दी रिकवर होती है। मगर इतना डैमेज अगर डेली करे, अल्कोहल से करे, आप ये खाने से करें, डेली कोक ले रहे हैं, डेली समोसे ले रहे हैं, डेली अल्कोहल ले रहे हैं, नेचुरली फैटी लिवर से कॉम्प्लिकेशंस रिकवर होने का चांस ही नहीं है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि कम से कम आप 7 घंटे अच्छा नींद, 7 घंटे नींद कंपलसरी डेली होना चाहिए। अगर नींद अच्छा नहीं है, स्लीप अच्छा नहीं है, उससे भी आपको सिरोसिस हो सकती है, लिवर फैटी लिवर हो सकती है। फैटी लिवर से नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? फाइब्रोसिस, लिवर फाइब्रोसिस बोले तो लिवर सॉफ्ट होती है, नरम चीज़ा होती है, वो स्लोली गट बन जाती है, फाइब्रोसिस होती है। और उसके बाद में लिवर सिरोसिस बोलते हैं। लिवर अगर अच्छा साइज का, वो छोटा साइज हो जाती है, गट हो जाती है। सिरोसिस बोले तो पूरा जम जाती है और एक हार्ड लिवर हो जाती है, उसको लिवर सिरोसिस, लिवर फर्स्ट फैटी लिवर, उसके बाद में लिवर फाइब्रोसिस, उसके बाद में लिवर सिरोसिस। पूरा काम नहीं करती है, लिवर पूरा काम छोड़ देती है, आपको लिवर ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। उतना ये बड़ी प्रॉब्लम है। 20 लाख से 25 लाख तक इसका खर्चे है। और कोई आपको ट्रांसप्लांटेशन के लिए, आपको लिवर देने के लिए कोई तैयार भी रहना चाहिए ना, वो भी है। सो इतना प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो ये सब कैसा प्रिवेंट कर सकते हैं? लिवर सिरोसिस तक जाती है, टाइम लगेगी मगर डेंजर है। सो डायबिटीज, वेट, ओवरवेट, डायबिटीज, आपका ज़्यादा खा लेना, बहुत ज़्यादा खाना। अगर आपको 2000 कैलोरीज चाहिए आपको बॉडी को, आप 3000 4000 खा ले रहे हैं, इससे भी होता है। इससे ये बाकी जो पूरा खाना फैट के तरह से लिवर में जम जाती है। तो आप, ये भी इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, जो आपको चाहिए उतना ही खाना चाहिए। मैं सबका एडवाइस ये है डॉक्टर्स का कि अगर आप खाना खा रहे हैं, थोड़ा पेट में खाली रखिए। केला
आधा खाइए खाइए, जितना होना उतना खाइए। पेट फुल नहीं खाना चाहिए, पेट फुल नहीं खाना चाहिए, थोड़ा कम खाना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ ये है, आप ये सब पैकेज्ड फूड, सोडास, ये कोक्स, ये थम्स अप, ये सब पेप्सी वगैरह सब कुछ छोड़ देना चाहिए। और अगर आपको रिवर्स करना है, अगर पूरा पूरा लिवर फैटी लिवर सिरोसिस नहीं बना, अभी टाइम है, तो रिवर्स करने का चांस बहुत है, आपको फिर नॉर्मल होने का चांस बहुत है कि लिवर अच्छा रिजनरेशन होती है। सो उसके लिए आप 7 घंटे का नींद कंपलसरी है, 7 घंटे का नींद कंपलसरी है, डेली अच्छा नींद का 7 घंटे का। और आप खाने में ये राइस गेहूँ, ये शुगर और मैदा और ये गुड़ जो होती है, ये सब छोड़ देना है, ये पान छोड़ देना है। और आपको मिलेट्स में शिफ्ट हो जाना है। मिलेट्स बोले तो कदन्ने में शिफ्ट हो जाना है। छोटी छोटी ग्रेन्स होते हैं, मिलेट्स बोलते हैं। सो ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स बोलते हैं, इसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स बोलते हैं। ये आपको ये फूड ग्लूकोज में शिफ्ट होने के लिए, आपको ये खाने के बाद ग्लूकोज तक शिफ्ट होने के लिए, ग्लूकोज बनने के लिए बहुत टाइम लगेगा। स्लोली आपको, इसमें फाइबर होती है, मिलेट्स में बहुत फाइबर होती है, 9 to 12% फाइबर। और कदन्ने शुरू कर दीजिए, आप फैटी लिवर खुद ब खुद नॉर्मल हो जाती है। सो और एक चीज़ है, ये मिलेट्स में कोई भी मिलेट्स हो, 5 तरह का 6 तरह का मिलेट्स है, और उसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स बोलते हैं इसको। सो आप खाने के बाद बहुत टाइम लगती है ग्लूकोज बनने के लिए, इसीलिए तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। फाइबर ज़्यादा होती है, स्लो, आपका पैंक्रियास स्लो काम करती है, और आपका लिवर स्लो काम करती है, उसमें ऊपर लोड नहीं लगती है, उसके ऊपर पूरा वेट नहीं लगती है, लोड नहीं लगती है, जल्दी काम करने की प्रॉब्लम नहीं होती है, स्लोली काम करते हैं तो ज़्यादा दिन बचते हैं। सो और एक थिंग है, फ्रेश वेजिटेबल्स थोड़ा ज़्यादा, अनकुक्ड वेजिटेबल्स होते हैं जो कुकिंग नहीं हुआ, फ्रेश वेजिटेबल्स थोड़ा ज़्यादा खाना है। आप जो कुछ भी टमाटो है, कैरेट है, खीरा है, वो सब थोड़ा ज़्यादा लेना है। एक 30-40% आपका डाइट में फ्रेश वेजिटेबल्स होना चाहिए, और कुकिंग नहीं करना चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल्स, अनकुक्ड वेजिटेबल्स। और ये पैरासीटामॉल वगैरह टैबलेट्स थोड़ा कम कर दीजिए, कितना कम करें उतना अच्छा है। पैरासीटामॉल भी लिवर को डैमेज करती है। और हर्बल सप्लीमेंट्स बहुत लेते हैं आजकल, हर्बल सप्लीमेंट्स बहुत लोग लेते हैं, वो भी डेंजर है। हर्बल सप्लीमेंट्स भी कितना कम करें उतना अच्छा है, मत लीजिए। और इम्पॉर्टेंट थिंग, कॉफ़ी का एक अच्छा रोल है इसमें। कम से कम 2 कप कॉफ़ी डेली अगर पिए, मगर मिल्क थोड़ा, पूरा मिल्क बंद कर दीजिए। और चीनी, शक्कर भी बहुत कम, इसमें अगर शक्कर डालना पड़ा बहुत कम डालिए बस, क्योंकि आर्टिफिशियल शुगर्स भी अच्छा नहीं है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी बहुत डेंजरस है। उससे बेटर आप थोड़ा चीनी, थोड़ा शुगर ले सकते हैं, मगर वो भी इतना हो सके उतना बंद। कॉफ़ी तो पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं आप, सुबह 1 कप, शाम को 2 कप्स पर डे अगर कॉफ़ी पिए। कॉफ़ी भी थोड़ा फैटी लिवर को कम करती है, थोड़ा हेल्प करती है, मदद करती है। तो आप ये फैटी लिवर, नेक्स्ट फाइब्रोसिस होती है, लिवर फाइब्रोसिस, सॉफ्ट लिवर जो है, फर्स्ट बहुत